आयुष मलिक जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुए थे, जो कह रहे थे कि मेरे एक हाथ पर आप चांद रख दो, एक हाथ पर सूरज रख दो और मुझसे कहो कि इस्लाम धर्म छोड़ दो तो मैं इस्लाम धर्म नहीं छोड़ूंगा। जब दाढ़ी के लिए उनसे पूछा गया तो कहा ये हुजूर की सुन्नत है इसलिए मैंने दाढ़ी रखी है। और जब उनसे कहा गया संपत्ति के लिए कि क्या किसी के प्रेशर में आकर के आपने इस्लाम धर्म कबूल किया है, तो उन्होंने कहा नहीं, प्रेशर में आकर के किसी के नहीं, मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल किया है। कहा कि जब संपत्ति का मामला है तो संपत्ति मेरी ले लो, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप संपत्ति मेरी बहनों के नाम और मेरी माँ के नाम ये संपत्ति कर दो। इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन आज क्या हुआ जरा वो आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप वो चीजें देख लीजिए कि जिस तरह की वो बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे वो सोशल मीडिया पर, जिस तरह से आपने उनको वायरल होते हुए देखा, किस तरह की वो बातें कर रहे थे। जरा देखें आप पहले ये वीडियोस देखें। जिन पर ये आरोप है कि इन्होंने धर्मांतरण कर लिया, जबरदस्ती इनका जो है धर्म परिवर्तन करवाया गया। आयुष, आपको आयुष बोले या कुछ और? जो आपको अच्छा लगे सरकार। मेरा नाम जो है मेरा मोहम्मद अली आयुष मलिक यही है। अभी मैं कह रहा गुलाब का नाम कुछ और भी होता उतनी महक देता। माहौल कोई खराब करने की बात नहीं होनी चाहिए। ये जो पूरी साजिश की बात आ रही है कि एक साजिश के तहत प्रॉपर्टी हड़पने के लिए पूरी साजिश रची गई है। ये प्रॉपर्टी आप आज ले लो मेरे से, एक हाथ में सूरज एक हाथ में चांद दे दो, मुझे इस वास्ते कोई मतलब नहीं है। मैं इतना जुड़ा हुआ आदमी कि मेरी टूटी से यहाँ बाइक खड़ी होगी, मैं तो धरती से जुड़ा आदमी। सरकार मुझे नहीं चाहिए सब ये नाम देख लो छोटे छोटे। आपने सोचा कि आपको इस्लाम धर्म 2008 से मैं सीखता रहा धीरे धीरे करके। मोबाइल से उस टाइम छत पे जाके लैपटॉप पे वाईफाई आ गए, जाके दिक्कत साइबर कैफे पे जाके जाके थोड़ा थोड़ा रुझान हुआ, कुछ याद करा, सूरत याद करी। ये लंबी दाढ़ी वगैरह रखनी कब से शुरू क्यों? जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी कि एक मुश्त दाढ़ी होनी चाहिए। दाढ़ी रखने के जेंट्स में और लेडीज में थोड़ा फर्क होना चाहिए। मुसलमान का इस तरह का गेटअप होना चाहिए, तो वो है। ये भी आपको उन्हीं वीडियो से पता चला, वही वीडियो देख के? ये तो लिखा हुआ हदीस में लिखा हुआ। आज तो पढ़ा आपने पूरा सब कुछ? धीरे धीरे सीखता हूँ। जैसे नमाज पढ़ने का किसी ने 1 मिनट की कोई तालीम दे दी, बात बता दी, किसी ने कुछ बता दिया, कुछ बता दिया, पर ये नहीं कि उसने मुझे टारगेट करके भाई तू ये करेगा तब जाकर मुसलमान बनेगा। ये अमल है आपका। मैंने टोपी तो नहीं पहन रखी, वो भी एक अमल है, मगर ये एक अफजल सुन्नत है, एक बड़ी सुन्नत है जो आपको फॉलो करनी है। क्या आपने बी फार्मा किया है? जी सर। आप तो इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी, एक फर्ज कर लो, मैं कह रहा हूं कि आपने देखिए किसी के उसमें जो है, तो अब लड़की कह रही है कि हम तो नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहती। वो कह रही है ना कि मैं नहीं रहती, जा तू अपने रास्ते जा। तो फिर ये तो प्यार वाली बात कहाँ रही? तो उसे कहिए कि हिंदू बन जाए। क्या पलट गई? वो कल लड़की पलट गई है, चांदनी कुरैशी पलट गई है, जिसने इंस्पायर किया आप, वो पलट गई है। उसने क्यों इंस्पायर करता? मेरे नबी ने इंस्पायर किया मुझे। अच्छा, तो अब वो लड़की कह रही है कि हम नहीं शादी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंस्पायर किया मुझे किसी लड़की ने इंस्पायर नहीं करा। अच्छा हाँ, लड़की का मैटर लड़की के तक है, लड़की तक सीमित है। लड़की अगर चली तो लड़की के साथ है। मेरी जिंदगी मेरे साथ है, मेरा इस्लाम मेरे साथ है। तो निकाह तो आपने किया है ना उस लड़की? निकाह मेरे साथ में किया है। तो अब लड़की छोड़ के चली जाएगी, तो मैं क्या अब तलाक वो देगी कि आप देंगे? अब मैं क्या करूँ इसमें? अगर लड़की चली गई तो लड़की के साथ का मैटर है, मेरा मैटर नहीं है सर जी। वो मेरा मैटर इस्लाम के साथ में है। अच्छा, आप इसके साथ में किसी को जोड़ लो और किसी को हटा लो। ये सब मीडिया वाला सिस्टम है सर जी। अच्छा आयुष, एक और बात है, जानकारी है, शायद आप भी पढ़े लिखे आदमी हो, मीडिया में तो देखते ही होगे सब। थोड़ा बहुत कम देखते ये अब आगे तो बहुत कम देखने लगा। अच्छा, अब आगे बहुत कम देखने लगा क्योंकि एक ही टॉपिक हिंदू मुस्लिम चल रहा। अच्छा, हिंदू मुस्लिम चल रहा है। चलिए क्या ये तो अब देखिए जो है वो तो चलेगा ही ना, जो चल रहा है। तो और भी कुछ भी पर नहीं दिखाया जाता। अच्छा, अभी एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। आपको ये मालूम है कि जो 157 रैंक पे गया शायद इंडियन मीडिया। अच्छा, इंडियन मीडिया। अच्छा चलिए, खैर वो लेकिन सोशल मीडिया पर ये बात बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि उनका गेटअप आज यहाँ से यहाँ पर आ गया है। और वहीं पर एक बंदा जिसका नाम के यशवीर करके है, वो किस तरह के बयानबाजी कर रहा है कि आयुष तो सनातन धर्म में वापस आएगा ही, लेकिन उसके साथ में 100 मुस्लिम लोग भी आएंगे, उनको जबरदस्ती यानी कि हिंदू बनाया जाएगा। तो इस तरह के बयान देना मैं कहता हूं कहां तक ठीक है ये? जरा आप उस बाबा की जरा कुछ बातें सुनिए, जरा क्या बोल रहा है वो सुनिए जरा। आयुष मलिक के कल के इस्लामिक बयान सुन करके हिंदू समाज निराश हो गया, लेकिन मैं हिंदू समाज को विश्वास दिलाता हूं, आयुष मलिक जल्दी ही सनातन धर्म में घर वापसी करेगा, क्योंकि आयुष मलिक जिस समाज से आता है उस समाज के संबंध में कहावत है, इनको मरा जब जानिए जब 13वीं हो जाए। और आयुष मलिक के साथ साथ कम से कम
शामली और कैराना के 100 उसी मजहब के घर वापसी करेंगे। तो मुझे बताओ, क्या ये जो आपने देखा, ये जो बाबा बोल रहा है, क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? इस 100 लोगों को जबरदस्ती सनातन धर्म में वापसी करना पड़ेगी, इस तरह की ये बातें जो कर रहा है, क्या ये प्रशासन को नहीं दिखता है? क्या ऐसी वीडियो प्रशासन के पास में नहीं जाती हैं? और जहां तक बात रही आयुष मलिक की, तो ये कहा जा रहा है कि ये वीडियो AI की है और उन्होंने अभी तक इस्लाम नहीं छोड़ा है। बाकी इस तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि उन्होंने क्या है, इस्लाम धर्म को छोड़ दिया है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? जिस तरह का उनका मजबूत ईमान दिख रहा था, क्या वो वापस होंगे? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।